तो मैं कुछ रैंडम थॉट्स जो है आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। ये मुझे ऐसे लगता है कि ये जो है बहुत बुनियादी तौर पर जो हम सब लोगों को मिल के करने की ज़रूरत है वो ये है कि हम लोगों को अपनी प्रायोरिटीज़ को जो है ना बहुत अच्छे से सेट करना पड़ेगा। अगर हम लोगों को अपनी जो जनरेशन है, जो हमारे बच्चे हैं, जो मुस्तकबिल है हमारा, उसको अगर बेहतर बनाना है तो मुझे लगता है उसको हम लोग 4 ब्रॉडर हिस्सों में जो है वो तकसीम कर सकते हैं। किसी को इन चारों हिस्सों में कोई मुझे लगता है डाउट नहीं होगा। उसमें सबसे पहली बात यह है कि एजुकेशन, या मैं कह लूँ कि 3 हिस्सों में, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये 3 बुनियादी उंसुर हैं किसी भी, जिस इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, जिस कौमों की तरक्की की बात कर रहे थे, जब भी इनकी बात होगी ये 3 बुनियादी तौर पर ये एलिमेंट्स हैं जिस पर हम सबको काम करने की ज़रूरत है। एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, यानी खुद रोजगार, उसमें कैसे आगे बढ़ा जाए। एजुकेशन की बात करें तो वो जो है, अगर आप उसमें गौर करें तो उसमें कई सारी की चीज़ें हैं। जैसे एक फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम जो हमारा अभी चल रहा है, नॉर्मल ग्रेजुएशन, मास्टर्स, पीएचडीज, जो एजुकेशन हम लोग अभी हासिल कर रहे हैं, एक वो एरिया हो गया। दूसरा ये हो गया कि जो हमारा रिलीजियस एजुकेशन है, जो मदरसा का निज़ाम तालीम है, उसको भी मैं उतना ही इंपॉर्टेंट समझता हूँ। और तीसरी चीज़ है स्किल ट्रेनिंग, यानी बच्चों को स्किल बेस्ड एजुकेशन, जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन, या यूं समझ लीजिए ऐसे जो हुनर की तालीम, इस सिमत में कहीं ना कहीं हम सब लोगों को मिलकर काम करने की ज़रूरत है। और अगर उसमें कोई चौथी चीज़ आज के दौर में अगर आज ऐड की जा सकती है तो वो है कि फ्यूचर एजुकेशन, जिसका जिक्र अभी समीर भाई कर रहे थे। उन्होंने जब कहा कि 15 कंपनीज आप लिखें, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि वो सवाल ये होगा कि 15 कंपनीज वो जो बंद हो गई, जो बहुत बड़ी कंपनी थी, 2-4 साल 5 साल पहले तक दुनिया की लीडिंग कंपनीज थी, मगर आज बंद हो गई। 15 कंपनीज वो जिसकी अगर जिक्र करें तो हो सकता है ये भी क्वेश्चन हो सकता था कि कौन सी ऐसी 15 कंपनीज हैं जो सिर्फ 4-5-6 साल के अंदर जो है दुनिया की टॉप की कंपनीज बन गई, तो कैसे बन गई। तो ये एक दौर था, उसको एक दूसरा दौर जो है रिप्लेस कर रहा है। ये हम सब लोगों को बहुत गौर से और बहुत माइन्यूटली इसको हम लोगों को देखना पड़ेगा कि कुछ चीज़ें बिल्कुल वैनिश हो रही हैं और कुछ चीज़ें बिल्कुल नई आ रही हैं, जिसमें हो सकता है कि हमारा फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम बहुत कारगर साबित ना हो। नॉर्मल आपने बीए किया, बीकॉम किया, बीएससी किया, दैट कैन नॉट बी वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडेज सिनारियो। हो सकता है कि आज जो नए दौर की चीज़ें आ रही हैं उसमें काम करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। आज जैसे फॉर एग्जांपल, थोड़ा सा एलोबरेट कर रहा हूँ इन तमाम चीज़ों को, अगर आप डेटा साइंस की बात करें, पाइथन प्रोग्रामिंग्स की बात, आईटी सेक्टर की बात करें, है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, ऑटोमेशन की बात करें, तो ये वो चीज़ें हैं, शायद आपका फॉर्मल एजुकेशन ना हुआ हो, लेकिन अगर आपने इन तमाम फील्ड्स में महारत हासिल कर ली है, तो जिसका जिक्र वो कर रहे थे कि यू कैन गो टू गूगल, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, एनीबडी, एनी ऑफ दीज बिग कंपनीज, बिग जायंट्स ऑफ दिस वर्ल्ड। तो ये जो फ्यूचर का जो एजुकेशन है, इसको हम लोगों को बहुत गौर से अपने दिमाग में रखना चाहिए, चूंकि यहाँ पर एनजीओज के जिम्मेदारान हैं और मसाजिद के जिम्मेदारान हैं और सोशल लीडर्स हैं हमारे, ऐसे लोग हैं जो स्कूल चला रहे हैं, कॉलेजेस चला रहे हैं। तो हम लोगों को ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये मुझे लगता है 3 बुनियादी काम है जिस पे हम लोगों को काम करने की ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर हम लोग थोड़े से पास्ट की बात करें तो स्पेशली आफ्टर दी शहादत ऑफ दी बाबरी मस्जिद, कम्युनिटी ने एक पूरे इंडिया में जो है एक एजुकेशनल रेवोल्यूशन को देखा। पूरी मिल्लत ने जो है बहुत सारे नए इदारे कायम किए, उम्मत ने मिलकर बहुत सारे नए एजुकेशनल इनिशिएटिव शुरू किए। कम्युनिटी ने एजुकेशन को, तालीम को अपना सबसे पहला एजेंडा जो है वो बहुत बड़ा एजेंडा, टॉप का एजेंडा, वो बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद बनाया। वो एक बड़ा झटका लगा था कम्युनिटी को कि हमारे नज़रों के सामने जो है एक 500 साला मस्जिद को शहीद कर दिया गया। उसके बाद दूसरा झटका अभी लगा है, जो ये 7-8 साल की बात हो रही है, 5 साल की बात हो रही है, ये दूसरा झटका लगा है। तो मुझे लगता है कि ये जो झटका है ये नई प्रायोरिटीज़ को सेट करने का है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कम्युनिटी में एजुकेशन को प्रायोरिटी मानने में कहीं पर भी अभी कोई कमी नहीं बची है। उस प्रायोरिटी को इंप्लीमेंट कैसे किया जाए, इनिशिएटिव्स क्या हो, शायद वहाँ पर कुछ गाइडेंस की ज़रूरत है जिसमें हम सब लोगों को काम करने की ज़रूरत है। इसके एजुकेशन के बाद के जो दूसरे अहम पॉइंट्स हैं जो एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर है, वहाँ कम्युनिटी में जो है ना बिल्कुल भी ऑर्गेनाइजेशंस नहीं मिलती, मूवमेंट्स नहीं मिलती, तंजीमें नहीं मिलती जो एम्प्लॉयमेंट पे बहुत काम कर रही हों या जो एंटरप्रेन्योरशिप पे बहुत काम कर रही हों। तो नाउ ये दोनों चीज़ें जिसको ओवरऑल आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट से जोड़ सकते हैं, जिसका जिक्र समीर भाई आप कर रहे थे, और हम लोगों ने भी एएमपी में, एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स के बिहाफ में मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर,
तो हम लोगों ने विद इन एएमपी हमने 3-4 साल पहले जो है बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स, सीनियर प्रोफेशनल्स, वो लोग जो बड़ी बड़ी कंपनीज में बहुत बड़ी सीनियर पोजीशंस पर हैं, उनको जमा करके ये कहा कि लेट अस बिल्ड इकोनॉमिक रोड मैप फॉर मुस्लिम कम्युनिटी इन इंडिया। लेट अस प्लान समथिंग कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे हो, बिकॉज इट इज इकोनॉमी विच डिसाइड्स ईच एंड एवरीथिंग। ये हम लोगों को कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा। बेसिक एजुकेशन उसका टूल हुआ है आजकल। जो एजुकेशन डिग्रीज हम ले रहे हैं वो आमतौर पे 90% लोग जॉब हासिल करने के लिए ले रहे हैं। आइडियली कुछ होना चाहिए, तो मैं फिलॉसफी में डिस्कशन नहीं करना चाहता, लेकिन आमतौर पर जॉब्स, तरक्की, पैसा कमाना, इसके लिए एजुकेशन लिया जा रहा है। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो हमने उस पर जो है बहुत सारी चर्चा शुरू की, लेकिन बीच थोड़ा सा स्लो रह गए हम लोग, उसको एक बहुत आगे नहीं ले जा पाए। बाद में कोविड रहा। हमारा प्लान था कि 2020 में एक नेशनल इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करेंगे दिल्ली में, जहां इसी तरह पूरे हिंदुस्तान से लोगों को बुलाएंगे और कम से कम ये एजेंडा को स्टैब्लिश करेंगे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्यों जरूरी है, कितना जरूरी है, क्या इनिशिएटिव्स लिए जा सकते हैं। उसमें से अगर मोटा मोटा बात की जाए तो ये 2 हिस्से हैं, एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप, जिस पे बहुत काम करने की जरूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी प्राउड एंड हैप्पी टू से दैट कि एएमपी ने, एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स की एक बुनियादी पहचान अगर आप समझेंगे तो मुझे लगता है कि वो एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंस का जो काम हम करते हैं पूरे मुल्क भर में, वो हमारी बुनियादी पहचान है। हम चाहते हैं कि आप जैसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर इन कामों को मजीद जो है आगे बढ़ाएं। अब ये जो मैंने 3-4 एजेंडा पॉइंट्स पर बात की, इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, मैं उस पर फोकस करना चाहता हूँ। तो मुझे लगता है कि उसके 2 हिस्से हैं। एक तो डायरेक्ट जो हमारा ऑडियंस है, जो हमारी जनरेशन नेक्स्ट जिसके बारे में बात कर रहे हैं, एक उनके साथ काम करना है, और दूसरे वो लोग हैं जो करने वाले लोग हैं, जैसे एक फाइल है, एक मफूल है, जैसे हम हैं और वो बच्चे हैं। इन दोनों पे हम लोगों को साइमल्टेनियसली जो है कहीं ना कहीं काम करने की जरूरत है। तो अगर हम लोग अपनी जनरेशन नेक्स्ट की बात करें तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे बच्चों का या हमारी पूरी उम्मत, मिल्लत का, कम्युनिटी का ये है कि वो एस्पिरेशंस खत्म है, उसके एस्पिरेशंस नहीं है। मतलब दे डोंट एस्पायर टू बिकम समथिंग इन दिस वर्ल्ड। ये हम लोगों का बहुत बड़ा इशू है। हम लोगों को, आप किसी क्लास में जाके, किसी मदरसे में जाइए, पूछिए क्या आप 10 साल बाद क्या करना चाहते हैं, किसी क्लास में पूछिए कि आप 15 साल बाद क्या करना चाहते हैं, है ना, कितनी तनख्वाह होगी आपकी। तो मदरसे का आलिम होगा तो बहुत हिम्मत करके बोलेगा तो 15,000 रुपया बोलेगा। स्कूल का बच्चा है तो बहुत हिम्मत करेगा तो डॉक्टर, इंजीनियर बोलेगा। इससे वो भी बहुत मामूली 2-5-10% बच्चे ऐसे मिलेंगे जो डॉक्टर, इंजीनियर की बात करेंगे। तो हम सबको मिलके, पूरी मिल्लत की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम लोग जो है कम्युनिटी को जो है ना एस्पायर करेंगे, मोटिवेट करेंगे, बड़ा सोचने पे मजबूर करेंगे। कम से कम घूम घूम के समीर भाई हैं, मुदस्सिर भाई हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लगातार अलग अलग शहरों में, अलग अलग इलाकों में पहुंच के जो बात करते हैं, ये हम सबको करनी पड़ेगी। मसाजिद से करनी पड़ेगी। मस्जिद वन मूवमेंट का भाई एक बहुत अहम हिस्सा होना चाहिए। कुछ नहीं हो तो कम से कम एजुकेशन पे कॉन्फ्रेंस हो। जिस तरह जमातें आके बात करती हैं, जमात आती है, कहीं पर कुछ आता है, कहीं पर कुछ आता है, वहाँ बात होती है ना दीन मजहब की, वहाँ पर लोगों को मतलब लोगों को एजुकेशन की बात हो। वो एक दिन होगा जिसमें सिर्फ एजुकेशन पे बात होगी। तो ये हालात इसमें बदलेंगे इंशाल्लाह। दूसरा जो है, मुझे लगता है कि इनके पास डायरेक्शन की कमी है, यानी एस्पायर करें और डायरेक्शन दें, उनको बताएं कैसे काम करना। इन्होंने कहा कि टिकटॉक पे मुसलमान सबसे ज़्यादा हैं। आप यूँ समझिए, उसी बात को यूँ महसूस किया जा सकता है कि मुसलमान ही सबसे ज़्यादा टैलेंटेड है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप दुनिया का कोई काम लें तो वही सबसे ज़्यादा टैलेंटेड है। अब उसको मालूम नहीं है टिकटॉक में जाया जाए कि किसी एनडीटीवी के स्टेज शो में बैठ के बात की जाए, वो हम लोगों को उसको समझाने की जरूरत है। तो ये डिफरेंस हमको महसूस करना पड़ेगा और इस पे इनिशिएटिव्स बनाने पड़ेंगे हम सब लोगों को मिलकर इंशाल्लाह। तीसरा अहम जो मेरा पॉइंट है वो ये है, जो मैंने ऊपर भी जिक्र किया, कि ये जो नॉर्मल बीए, बीएससी, बीकॉम कर रहे थे, इसकी लाइफ खत्म हो रही है। मतलब हम में से कौन ऐसा होगा जो अपने बच्चे को बीकॉम पढ़ाएगा और वतन कराएगा, बताइए। 15,000 से ज्यादा तनख्वाह नहीं पा सकता वो। बहुत अच्छा अकाउंटेंट बनेगा, 15,000 रुपया तनख्वाह पाएगा, एक बच्चे की फीस नहीं भर सकता अपने, वो फैमिली कैसे चलाएगा। तो उसको ये कोशिश करनी है, अगर जनरेशन्स को एम्पावर करना है, तो ये सब पुराने स्टाइल चल रहा था, इसको हम लोगों को बंद करना पड़ेगा। हम लोगों को सबको नया इनोवेटिव सोचना पड़ेगा, नई बातें सोचनी पड़ेगी, नई चीज़ों की तरफ मूव करना पड़ेगा। दुनिया ने पूरा शिफ्ट लिया है, हम लोग सोच भी नहीं सकते कितना ज़बरदस्त शिफ्ट हुआ है पूरी दुनिया में, स्पेशली विद दिस डिजिटल रेवोल्यूशन, एवरीथिंग हैज़ चेंज्ड। तो ये जो है ना, फ्यूचर करियर ऑप्शंस के बारे में हम लोगों को सोचना पड़ेगा। जो लोग करियर काउंसलर्स हैं, गाइड्स हैं, जो लोग आमतौर पे एजुकेशन की टीम्स के साथ बात करते हैं, उनको खास तौर पर जो है ना इसको
बोल बोल के तो आदत बना दी जाए कम से कम। जैसे आमतौर पे मुसलमान बोलता है ना हर जगह किसी भी प्रोग्राम में, मुसलमानों के हालात जो है वो दलितों से भी बदतर है, ये एक जुमला बन गया है। तो ऐसे जुमले बनाने पड़ेंगे हम लोगों को कि भाई ये दीज आर दी 20 करियर ऑप्शन, सिर्फ यही करना है। सो ये एक मेरा पॉइंट है जो आप लोगों के सामने रखना चाहता था। अब ये जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है इस वक्त का जो भी करना है, उसमें ना मुझे लगता है दो बड़े प्रॉब्लम्स आते हैं हमारे जो हमारी यंग जनरेशन है उसके सामने। उसमें एक पहला तो गाइडेंस का प्रॉब्लम है, गाइडेंस अवेयरनेस का, उनको मालूम नहीं है कुछ करना कैसे। और दूसरा है फिनेंशियल प्रॉब्लम। भाई एक इंजीनियरिंग करनी है तो एक आदमी ठीक ठाक आदमी बेचारा 25,000 रुपये तनख्वाह है, अपने बच्चे को इंजीनियरिंग नहीं पढ़ा सकता। मेडिकल तो छोड़ ही दीजिए, मेडिकल एजुकेशन तो सोचिए भी मत। 25-30 हज़ार रुपये तनख्वाह वाला आदमी अपने बच्चे को क्या मेडिकल पढ़ाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये दो बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की जिम्मेदारी एज अ कम्युनिटी हम लोगों को उठानी पड़ेगी। उसमें जो है गाइडेंस की बात है तो नॉर्मल गाइडेंस तो चलता है, वो ठीक है। आसिफ भाई से बात हो रही थी, मेंटोरशिप जो है ना, मेंटोरशिप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हम लोगों का एक इनिशिएटिव है, हम लोग उसको बहुत सक्सेसफुली नहीं रन कर पाए हैं, लेकिन दिस विल बी AMP's फ्यूचर प्रोजेक्ट इंशाल्लाह, कि हर बच्चे के साथ, हर वो बच्चा जो किसी सीनियर डिग्री कॉलेज, सीनियर कॉलेज में पढ़ रहा है, उसके साथ कम से कम एक प्रोफेशनल को कनेक्ट कर दिया जाएगा। एक प्रोफेशनल हमारी आपकी तरह जो पढ़ा लिखा है, वो कम से कम 5 से 10 बच्चों की गाइडेंस उसने लाइफ में करनी चाहिए, सालाना करनी चाहिए, सॉरी लाइफ में नहीं, सालाना कम से कम 5 से 10 बच्चों को उसने अडॉप्ट करना चाहिए। ये दिस विल बी दी बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन। भाई मेरे को 5 मिनट और लगेगा। दिस विल बी द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर ऑल ऑफ अस, मतलब हम सब का ये कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। फिनेंशियल असिस्टेंस, बहुत सारी तंजीमें तहरीकें हैं, यहाँ भी बहुत सारे लोग बैठे माशाल्लाह हेल्प करते हैं, और उसको मजीद कैसे बढ़ाया जा सकता है, हर इंसान को कैसे उसमें हिस्सा दिलाया जा सकता है। जैसे इम्तियाज भाई बोल रहे थे कि देयर इज अ बॉक्स, उसके अंदर जो है पैसा डाला जाए, हर आदमी महसूस करे, तो देयर इज अ डिजिटल बॉक्स इन टुडेज वर्ल्ड। हमारे पास एक इनिशिएटिव है indiazakat.com, which is India's first zakat based क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म, या मुसलमानों का पहला क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सक्सेसफुली चल रहा है। विद इन 2 years वी हैव हेल्प मोर देन 10.5 करोड़ रुपीज। ऐसे इनिशिएटिव्स के साथ तमाम ऑर्गेनाइजेशंस को जुड़ना पड़ेगा। कैसे जुड़ेंगे, मैं अभी 5 मिनट में आगे उसकी भी बात करता हूँ, नॉट ओनली विद दिस बट विद ऑल अदर इनिशिएटिव्स। तो ये मुझे लगता है कि थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ, टाइमिंग की थोड़ी सी दिक्कत है। ये मुझे लगता है कि एक बड़ा प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम जो मैं समझना चाहता हूँ वो है रूरल और अर्बन एरिया का जो डिफरेंस है ना। अगर हमको काम करना है, हम सब लोग बड़े शहरों में काम कर रहे हैं माशाल्लाह, लेट अस प्लान एंड रीच आउट टू रूरल एरियाज। रूरल मुस्लिम्स जो हैं, जो डिस्ट्रिक्ट की मैपिंग पे जब बात कर रहे थे इम्तियाज भाई, आई वाज वेरी हैप्पी कि एटलीस्ट उनका बेस बहुत क्लियर है कि ये अगर 100 डिस्ट्रिक्ट्स, 140 डिस्ट्रिक्ट्स को हमने कवर किया, 5 स्टेट्स को कवर किया, तो मुसलमानों के 80% प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो इन दोस 5 स्टेट्स, इन दोस 140 डिस्ट्रिक्ट्स, लेट अस रीच आउट नॉट ओनली टू दैट डिस्ट्रिक्ट्स बट ऑल्सो टू तालुका प्लेसेस इन द विलेजेस in that district, so that every household should be our agenda item। ये हम लोगों को मिलकर इस पर प्लान बनाने की जरूरत है इंशाल्लाह। दूसरा ये है कि जब भी हम लोग एजुकेशनल इनिशिएटिव्स की नई बात करते हैं तो आमतौर पे 3 बहुत बड़े ब्लॉक्स आते हैं, जमीन, बिल्डिंग, पैसा, एफिलिएशन, है ना। लीव दैट। मैं ऐसे समझता हूं कि हम लोगों को इसको कहीं ना कहीं छोड़ के, मामून अख्तर साहब का एग्जांपल आपके सामने, आपने सुबह ने सोचा, एक घर से उन्होंने शुरू किया था अपना इनिशिएटिव। लेट अस स्टार्ट दोस काइंड ऑफ इनिशिएटिव्स इन एवरी विलेज एंड टाउन एंड मोहल्ला। मैं अभी जमीयत का ओपन स्कूलिंग का सिस्टम देख कर आ रहा हूँ, देखा मतलब मालूम तो था, उसको देख कर भी आया। वो ओपन स्कूलिंग सिस्टम है, मदरसे में बच्चे पढ़ रहे हैं, तो लेट अस एक्सप्लोर ऑल दीज ऑप्शंस। हम सब ने मिलकर अगर इसको एक्सप्लोर किया तो विदाउट इन्वेस्टिंग हेवी मनी इनटू इट, हम इस पे बहुत सारा काम जो है कहीं ना कहीं कर सकते हैं। डिजिटल की मैं बात कर रहा था, डिजिटल दुनिया होने जा रही है, हम सबको रेडी रहना पड़ेगा। बी रेडी फॉर डिजिटल एंड हाइब्रिड कल्चर। एक्सप्लेन नहीं करता हूँ। उसके बाद जो है इसके एग्जीक्यूशन में कैसे होगा, मैं बहुत सारे लोग हैं काम करते हैं ना, जैसे कुछ लोग ऐसे अपने अपने इलाकों में काम करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि 2-4 डिस्ट्रिक्ट में घूम के काम करते हैं, कुछ लोग फ्री काम करते हैं फी सबीलिल्लाह, कुछ पेड काम करते हैं, है ना, उनके लिए बिजनेस है उनका, वो अल्हम्दुलिल्लाह वेरी नाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ AMP जैसी ऑर्गेनाइजेशन है जो ज़्यादा शहरों में काम करती हैं, लेकिन ये जो है ना भाई साहब, ये सारे काम जो है वो किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉसिबल नहीं है। हम सबको मिल के काम करना पड़ेगा, हम सबको पार्टनरशिप करनी पड़ेगी, कोलैबोरेट करना पड़ेगा। कंपटीशन का जो उंसूर है ना, वो उसको निकाल के फेंकना पड़ेगा। सुबह मौलाना हुजैफा साहब ने बहुत अच्छी शानदार बात करी कि वो जो प्रॉब्लम है ना, एक दूसरे से हसद का प्रॉब्लम, उसको खत्म करना पड़ेगा। ये सिंगल प्रॉब्लम है पार्टनरशिप में, इसको हमने अगर निकाल दिया ना तो मुझे लगता है कि वी कैन रूल एनीथिंग। तो ये इसके लिए लेट्स बी रेडी। ऐसे जितनी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, हम सब लोग सबसे पहले रेडी हो कि हम किसी की बुराई नहीं करेंगे। कोई आके किसी की बुराई करता है उसको वहां चुप कराइए, भाई आप इसकी बुराई करना बंद करिए। कोई अगर आके किसी जमात, किसी तंजीम, किसी मजलिस की बुराई करे तो उसको बोलिए खुदा रा चुप हो जाइए, हमें नहीं सुनना है।
ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करिए। ये दीज आर द पीपल हु सबोटाज एवरीथिंग। ठीक है, थोड़े थोड़े मसाइल तो होते रहेंगे, मैं और आप साथ चलेंगे तो मसला तो होता ही रहेगा भाई। मसला तो वहीं होता है जहां काम होता है। तो ये इसको कहीं ना कहीं हम लोगों को बंद करना पड़ेगा। और जो ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ आती हैं, मुझे लगता है उनकी प्रायोरिटी सेटिंग पे काम करेंगे हम मिलकर, है ना। ये इनिशिएटिव्स उनके साथ काम करेंगे, उनकी ट्रेनिंग और गाइडेंस का हमको भरपूर इंतजाम करना पड़ेगा। दीज टाइप ऑफ 2 day 1 day कॉन्फ्रेंसेज आर वेरी नाइस माशाल्लाह, बट वी विल हैव टू मेक अ प्लान कि जिसके जरिए हम इनकी कंटिन्यूअस गाइडेंस कर सके। एक सीएसआर पे कितने सारे क्वेश्चंस थे, भाई ने, साजिद भाई ने बात की थी, है ना, सॉरी मामून भाई ने। एक सीएसआर पे कितने क्वेश्चन, तो सीएसआर ट्रेनिंग हमारा हिस्सा होना चाहिए, है ना। और हम ये कर सकते हैं, रिसोर्सेज हमारे पास मौजूद हैं, विद इन दिस टीम, विद इन दिस हॉल, एवरीथिंग इज अवेलेबल। अब हम इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, दैट शुड बी आवर प्लान इंशाल्लाह। और उसको आगे कैसे ले जाते हैं, ये रेप्लिकेशन कैसे करते हैं सक्सेसफुल इनिशिएटिव्स का। मामून भाई हावड़ा में स्कूल चला सकते हैं, तो क्या वो स्कूल पूरे हिंदुस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट 140 डिस्ट्रिक्ट में नहीं चल सकता है? अगर शाहीन एकेडमी बिदर में चल सकता है, एमएस हैदराबाद में चल सकता है, ग्रेविटी लखनऊ में चल सकता है, तो पूरे मुल्क में नहीं चल सकता है क्या? तो लेट अस स्टार्ट रेप्लिकेटिंग दीज इनिशिएटिव्स, लेट अस स्टार्ट आइडेंटिफाइंग दीज सक्सेसफुल आइटम्स जो यहीं मौजूद हैं, और उसको हम सब लोग मिलकर कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट करें इंशाल्लाह। एज एएमपी, आखिरी लाइन, एज एएमपी अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो सारी बातें मैं यहाँ बोल रहा था, ऑलमोस्ट एंटरप्रेन्योरशिप को अगर छोड़ेंगे आप इन तमाम बातों में से, तो हमारे पास तकरीबन इन सभी के लिए कुछ ना कुछ इनिशिएटिव है। हम कमिटेड हैं इंशाल्लाह, हमने पूरी कोशिश की, अपनी जितनी कोशिश कर सकते हैं हमने वो किया है कि इसको लेकर जो है एक एक गांव तक, एक एक डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचा जाए अल्हम्दुलिल्लाह। हमने एक एनजीओ कनेक्ट का भी इनिशिएटिव शुरू किया, जिसमें 500+ डिस्ट्रिक्ट से एनजीओ इस वक्त हमारे साथ कनेक्टेड है। तो वी आर नॉट स्टार्टिंग एनी अनदर मूवमेंट, वी विल कोलैबोरेट विद एवरीवन इंशाल्लाह। कोई फेडरेशन भी नहीं बना रहे हैं हम। ये है कि हम उनको एक गाइडलाइन देते हैं, ये प्रोजेक्ट करना है, एक जॉब ड्राइव करना है। हमने सिंगल डे पे भाई मई में 113 सिटीज में जॉब ड्राइव किया माशाल्लाह। कैसे किया, हम अकेले नहीं कर सकते थे, वी डिड ओनली विद द हेल्प ऑफ आवर पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस अल्हम्दुलिल्लाह। सो ये लेट्स बी रेडी। हमने 113 किया था, ऐसी कॉन्फ्रेंसेस होती रहेगी, 200 शहरों में करेंगे इंशाल्लाह, सेंटर स्टैब्लिश करेंगे एम्प्लॉयमेंट के इंशाल्लाह, एंड वी विल बी गाइडिंग इंशाल्लाह। हम जो मदद लगेगी वो करेंगे, अल्लाह चाहेगा इंशाल्लाह। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारी तमाम कोशिशों को कामयाब करे, गलतियों को अल्लाह पाक माफ़ करे, आसानियाँ पैदा करे, हम जो सोचे अल्लाह पाक उसको ऑटोमेटिक कर दे। अस्सलाम वालेकुम।